नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैं मानसा मलिक। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। मनमोहन सिंह को लेकर राहुल का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, पीएम मोदी ने देश के लोगों का किया अपमान, पीएम मोदी को सीखनी चाहिए तमीज। राहुल ने कहा, पीएम मोदी को खबरों में रहने की बीमारी, खबर में दिखे बिना नहीं आती। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से बात की। पूछा, पूर्व मनमोहन सिंह पर क्यों दिया गया ऐसा बयान। पीएम मोदी ने खड़गे को दिया जवाब। कहा, कांग्रेस ने की शुरुआत, आपने भी दिए ऐसे बयान। पीएम मोदी के मनमोहन सिंह पर दिए बयान पर राज्यसभा में हंगामा। कांग्रेस ने नहीं चलने दिया सदन, 9 मार्च तक के लिए सदन स्थगित। लोकसभा में भी कांग्रेस का हंगामा। पीएम मोदी के बयान का किया विरोध। एआईएडीएमके के सांसदों का भी हंगामा। संसद में पीएम मोदी का बहिष्कार करेगी कांग्रेस। दूसरी पार्टियों को भी साथ लाने की तैयारी। पीएम के बयान के खिलाफ बनाई रणनीति। रेल बोर्ड के बयान पर माफी पर अड़ी कांग्रेस। वीरप्पा मोइली बोले, संघ चालक की तरह पेश न आए पीएम। कपिल सिब्बल ने पीएम की भाषा पर सवाल उठाए। कहा, कांग्रेस ने मोदी सरकार की नीतियों को बताया था हिटलरशाही, व्यापक घोटाला याद दिलाया। रेल बोर्ड वाले बयान पर कांग्रेस के समर्थन में आई जेडीयू। कहा, पीएम पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई। बीजेपी ने कांग्रेस पर किया पलटवार। कहा, पहले अपने गिरेबान में झांके कांग्रेस। रविशंकर बोले, मनमोहन सिंह पर आता है तरस। उत्तराखंड की रैली में अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना। कहा, पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के लिए कुछ भी नहीं किया। कहा, गलत। बीजेपी अध्यक्ष ने खून की दलाली वाले बयान की भी याद दिलाई। राज्यसभा में पी चिदम्बरम ने नोट बैन को बताया पूरी तरह फेल। कहा, 500 और 1000 के नोट पर लगाई रोक तो 1000 के नोट से कैसे रुकेगा करप्शन। अरुण जेटली ने माना, नोट बैन से नवंबर दिसंबर में लोगों को हुई परेशानी। टैक्स कलेक्शन में हुआ इजाफा, बैंकों में जमा कैश बताने में लगेगा वक्त। लोकसभा में जीएसटी पर बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली। कहा, जीएसटी लागू होने के बाद देश के टैक्स सिस्टम में सुधार होगा। कांग्रेस ने नोट बैन को लेकर पीएम पर लगाया गलत जानकारी देने का आरोप। कहा, विपक्ष को कलंकित करने में लगे हैं पीएम। 9 मार्च से शुरू होगा बजट सत्र का दूसरा चरण। 9 मार्च से 12 अप्रैल तक चलेगी संसद। सरकारी सब्सिडी के लिए जरूरी होगा आधार। 30 जून तक बनवाना होगा आधार। 8 फरवरी से लागू है नियम। बेनामी ट्रांजैक्शन पर सरकार और सख्त। नोट बैन में काले को सफेद कराने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर कसेगा शिकंजा। पकड़े जाने पर होगी 7 साल की सजा। यूपी के 15 जिलों में 73 सीटों के लिए चुनाव प्रचार खत्म। पहले चरण में 11 फरवरी को पड़ेंगे वोट। सियासी पार्टियों ने झोंकी पूरी ताकत। यूपी के मथुरा में कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में ज्योतिरादित्य सिंधिया की चुनावी रैली में भीड़ जुटाने के लिए लड़कियों को फिल्मी गानों पर नचाया गया। यूपी में गठबंधन के पेच में फंसी बीजेपी। वाराणसी की रोहनिया समेत 4 सीटों पर बीजेपी और अपना दल के उम्मीदवार आमने सामने। अपना दल के कोटे की सीटों पर खड़े हैं बीजेपी उम्मीदवार। अमेठी सीट पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में तकरार। कांग्रेस नेता अमिता सिंह ने भरा पर्चा। इसी सीट से गायत्री प्रजापति हैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। यूपी कैबिनेट में मुलायम के करीबी मंत्री की छुट्टी। अखिलेश ने शारदा प्रताप शुक्ला को किया बर्खास्त। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री का था स्वतंत्र प्रभार। चुनावी मिशन पर यूपी के मथुरा पहुंचे सीएम अखिलेश यादव। विरोधियों पर जमकर बोला हमला। अलीगढ़ में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार और आम लोगों की अनदेखी के आरोप। नोट बैन के फैसले पर भी उठाए सवाल। यूपी की चुनावी रणभेरी में सोनिया गांधी भी करेंगी प्रचार। कहा, अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में करेंगी प्रचार। 5 करोड़ रुपयों की महंगी कार खरीदने पर प्रतीक यादव की सफाई। कहा, लोन लेकर खरीदी है एक कार। मेरठ से बीएसपी प्रत्याशी पंकज जौली का एक महिला से गाली गलौज और मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। भीड़ ने बीच बचाव कर पीड़िता को बचाया। मथुरा में पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन जैम से परेशान हुई जनता। नेताओं की रैली से रफ्तार पर लगा ब्रेक। उत्तराखंड के काशीपुर में अमित शाह की रैली। सीएम हरीश रावत पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा। हरिद्वार में मायावती ने मांगे वोट। कहा, आजादी के 70 साल बाद भी दलितों की हालत खराब। पंजाब में 48 पोलिंग बूथ पर शांतिपूर्ण ढंग से खत्म हुआ पुनर्मतदान। मजीठा हल्के के 12 और अमृतसर लोकसभा उपचुनाव के लिए 16 पोलिंग बूथ पर भी हुआ पुनर्मतदान। मजीठा में कांग्रेस उम्मीदवार विक्रम सिंह मजीठिया ने भी डाला अपना वोट। 4 फरवरी को हुई वोटिंग में ईवीएम मशीन में खराबी के कारण कई सीटों पर नहीं हो पाई थी वोटिंग। पंजाब के संगरूर में पुनर्मतदान के दौरान कई बूथों पर दिखा सुविधाओं का अभाव। वृद्ध, दिव्यांगों और बीमारों के लिए नहीं थी व्हीलचेयर और पानी की व्यवस्था। 4 फरवरी को फिरोजपुर में वोटिंग के दौरान फायरिंग करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों से 315 बोर की राइफल, एक पिस्टल और कार बरामद की गई। पनीर सेल्वम के बाद शशिकला भी तमिलनाडु के गवर्नर से मुलाकात के लिए पहुंची। सरकार बनाने का रखेंगी दावा।
चेन्नई में जयललिता के समाधि स्थल पर पहुंची शशिकला नटराजन। राज्यपाल से मिलने से पहले मरीना बीच पहुंचकर अम्मा को दी श्रद्धांजलि। मुंबई से चेन्नई लौटे गवर्नर विद्यासागर राव। सियासी संकट पर पनीरसेल्वम ने की गवर्नर विद्यासागर से मुलाकात। गवर्नर के सामने रखा अपना पक्ष। गवर्नर से मुलाकात के बाद बोले पनीरसेल्वम, कहा सियासी लड़ाई में धर्म की होगी जीत। सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाया गया। पनीरसेल्वम के पक्ष में आए एआईएडीएमके के सीनियर नेता मधुसूदन। पहले शशिकला को सीएम बनाने की कही थी बात। तमिलनाडु में सियासी संकट के बीच पनीरसेल्वम से मिले डीजीपी राजेंद्रन। राज्य की कानून व्यवस्था पर की बात। शशिकला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई। मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए लगाई गई याचिका। चेन्नई में एआईएडीएमके के विधायकों की घेराबंदी। एक रिजॉर्ट में सभी विधायकों को किया एकजुट। चेन्नई में शशिकला के समर्थकों का प्रदर्शन। शशिकला के घर के बाहर एकजुट हुए समर्थक। तमिलनाडु की सियासी लड़ाई में उतरे दीपा जयकुमार के समर्थक। राजभवन के बाहर किया प्रदर्शन। शशिकला के खिलाफ की नारेबाजी। एआईएडीएमके के विवाद से डीएमके ने पल्ला झाड़ा। कनिमोई ने कहा एआईएडीएमके की राजनीति से नहीं है लेना देना। पूरे विवाद को बताया दुखद। भारत ने शुरू की विजय माल्या के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया। भारत ने ब्रिटिश हाई कमीशन को भेजी अर्जी। 9,000 करोड़ के कर्जदार हैं माल्या। 1984 हिंसा केस में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर का हो सकता है लाई डिटेक्टर टेस्ट। सीबीआई ने कोर्ट से मांगी इजाजत। नागालैंड के शहरी क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया को किया गया अमान्य। राज्यपाल पीबी आचार्य ने लिया फैसला। सीआरपीएफ ने इंडियन एयरफोर्स से मांगी अपने 2000 जवानों को एयरलिफ्ट कर बचाने की मदद। जम्मू में खराब मौसम की वजह से 3 दिन से फंसे हैं जवान। सूत्रों के हवाले से खबर। पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर भगोड़ा घोषित। मोहाली की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने मसूद अजहर समेत 4 लोगों को जारी किया नोटिस। 9 मार्च से पहले पेश होने का आदेश। एमपी के अलग अलग शहरों में आईएसआई के जासूस। एटीएस ने 11 लोगों को किया गिरफ्तार। सीमा पार पहुंचाते थे सेना के ऑपरेशंस और मूवमेंट की जानकारी। सेना के अफसर बनकर फोन पर लेते थे इन्फॉर्मेशन। संसद हमले के दोषी और आतंकी अफजल गुरु की 4थी बरसी आज। कश्मीर में हिंसा की आशंका को देखते हुए घाटी में भारी सुरक्षा। उपहार सिनेमा केस में गोपाल अंसल को पूरी करनी होगी 1 साल की सजा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनील अंसल की सजा बढ़ाने से इनकार किया। पीड़ितों ने जताई फैसले पर निराशा। यूपी के चर्चित 3700 करोड़ फ्रॉड केस में एक बैंक मैनेजर गिरफ्तार। आरोपी अनुभव मित्तल के पैसे को ठिकाने लगाने में की थी मदद। एसटीएफ ने की गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में छात्रों में झड़प। टीएमसी छात्र परिषद के 2 गुट आपस में भिड़े। कॉलेज चुनाव को लेकर छात्रों में हुआ विवाद। दिल्ली में एसआरसीसी कॉन्क्लेव में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने छात्रों को दिए कामयाबी के टिप्स। बोले आत्मविश्वास में छिपी है सफलता। हरियाणा में 12वें दिन भी जाट आरक्षण संघर्ष समिति का धरना। कमेटी की बैठक के बाद सरकार और प्रशासन सतर्क। सरकार की विपक्ष को सियासत नहीं करने की नसीहत। फरीदाबाद नगर निगम में नवनिर्वाचित बीजेपी पार्षद सुमन बाला को कोर्ट ने भेजा समन। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे चुनाव लड़ने का आरोप। 4 अन्य लोगों को भी समन। मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट परिसर में नाबालिग लड़की की बेरहमी से पिटाई। आरोपी वकील पर लड़की ने दर्ज कर रखा है छेड़खानी का केस। समझौते नहीं होने पर वकील ने तोड़ी मर्यादा। यूपी के संभल में रेल हादसे की बड़ी साजिश नाकाम। रेल पटरी को तोड़कर काटने की कोशिश। जांच में जुटे पुलिस और जीआरपी के अधिकारी। यूपी के संभल में एक किराना गोदाम में लगी आग। लाखों का सामान जलकर हुआ राख। यूपी के फरुखाबाद में 14 वर्षीय नाबालिग का एक तरफा प्यार में अपहरण। अश्लील वीडियो बनाकर आरोपी कर रहे थे ब्लैकमेल। 1 गिरफ्तार, 2 अभी भी फरार। आगरा में 2 रुपए के लेन देन को लेकर शुरू हुए विवाद में दुकानदार की हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में पति ने की अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या। ससुराल में सास को भी गोली मारकर किया घायल। आरोपी हथियार समेत गिरफ्तार। गाजियाबाद के निजी स्कूल में छात्रों की लड़ाई हुई जानलेवा। छात्र ने चलाई दूसरे छात्र पर गोली। घायल छात्र का इलाज जारी। आरोपी छात्र गिरफ्तार। कानपुर में मानवता हुई शर्मसार। पोस्टमार्टम हाउस में पैसे नहीं देने पर परिवार को खुद सील करने पड़े मृतकों के शव। कार एक्सीडेंट में हुई थी 5 युवकों की मौत। यूपी के हरदोई में एक वृद्ध माता पिता की कलेक्ट्रेट के सामने भूख हड़ताल। 5 साल से लापता बेटे की गुमशुदगी को लेकर शुरू किया धरना। पंजाब के फाजिल्का में प्रेमिका की मौत के बाद प्रेमी ने भी खुद को लगाई फांसी। 3 साल से दोनों में थे प्रेम संबंध। लड़की का परिवार था शादी के खिलाफ। हरियाणा के रोहतक में बेखौफ हुए चोर। एटीएम को बनाया निशाना। चोरी की कोशिश में असफल रहने पर किया आग के हवाले। ग्वालियर में एटीएस ने किया 5 लोगों को गिरफ्तार। चोरी के सिम कार्ड से ऑपरेट कर रहे थे कॉल सेंटर। आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज। इंदौर में अवैध हथियारों के साथ क्राइम ब्रांच ने 7 आरोपियों को पकड़ा। पास से देसी पिस्टल, रिवॉल्वर और कट्टा बरामद। जिंदा कारतूस भी मिले।
टीकमगढ़ में मनचलों ने फिर बांटी मौत। तंग होकर 11वीं की छात्रा ने जहर खाकर दी जान। फोन कर मनचले करते थे परेशान। सागर में भी छेड़छाड़ से परेशान छात्रा ने किया सुसाइड। गुरुग्राम के मन्नापुरम बैंक में सोने की लूट। 7 से 8 हथियारबंद लोगों ने स्टाफ को बंधक बनाकर कई किलो सोना लूटा। 2 लोगों को चाकू से भी किया घायल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक संकी प्रेमी ने दोस्त के साथ मिलकर कॉलेज की छात्रा से रेप किया। अश्लील वीडियो बनाकर किया वायरल। दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बिहार के औरंगाबाद में डायन का आरोप लगाकर एक महिला की पिटाई। पीड़िता का अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। नासिक की एक स्कूल में छात्र की गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 2 नाबालिग आरोपियों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जयपुर में सेक्स रैकेट चलाने वाले 2 लोगों की गिरफ्तारी। रेप का आरोप लगाकर करते थे ब्लैकमेल। वैलेंटाइंस डे से पहले देश भर में चॉकलेट डे की धूम। चंडीगढ़ में चॉकलेट के साथ नेल पेंट कराने के लिए पहुंची युवतियां। देश भर में चॉकलेट्स की मांग बढ़ी। हरियाणा के मुरथल में एक यूनिवर्सिटी में तैयार की गई राज्य की पहली रोबोट लैब। आधुनिक तकनीक से छात्रों ने बनाए कई तरह के रोबोट्स। पंजाब के लुधियाना में ट्रैफिक पुलिस की अनोखी पहल। नियम तोड़ने वाले से पुलिस लिखवाती है ईमानदारी पर लेख, नहीं लिखने पर काटती है चालान। फ्रांस के न्यूक्लियर प्लांट में धमाका। फ्लैमेनोविल न्यूक्लियर प्लांट के इंजन रूम में हुआ यह ब्लास्ट। कई लोगों के घायल होने की आशंका। अधिकारियों का दावा, रिसाव का खतरा नहीं। चीन के फुजान प्रांत में हादसा। ट्रक ने खोया कंट्रोल। ट्रक ने 3 कारों को मारी टक्कर। निचले स्तरों से बाजार में रिकवरी। निफ्टी 8,750 के नीचे लुढ़का। सेंसेक्स 40 और निफ्टी 9 चढ़कर बंद। आईटी एजुकेशन शेयरों में तेजी। टाटा स्टील ने लिबर्टी हाउस को बेचा। यूके स्टील बिजनेस 10 करोड़ पाउंड में हुई है डील। भारतीय कारोबारी संजीव गुप्ता की कंपनी है लिबर्टी हाउस। टाटा मोटर्स लाएगी नई कॉम्पैक्ट सेडान। ऑटो एक्सपो में काइट 5 के नाम से किया था शोकेस। 4 लाख से कम होगी इसकी कीमत। रुपए में मजबूती से सोने चांदी में उतार चढ़ाव। एमसीएक्स पर सोना करीब 60 रुपए बढ़ा। चांदी में करीब 150 रुपए की कमजोरी। बांग्लादेश के खिलाफ जारी हैदराबाद टेस्ट के पहले दिन मजबूत स्थिति में पहुंची टीम इंडिया। खेल खत्म होने तक 3 विकेट के नुकसान पर बनाए 356 रन। पहले दिन टीम इंडिया के लिए मुरली विजय और चेतेश्वर पुजारा ने बनाई 178 रनों की साझेदारी। विजय 108 रन बनाकर तो पुजारा 83 रन बनाकर लौटे पवेलियन। विराट कोहली ने भी अपने टेस्ट करियर में लगाया 16वां शतक। 111 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। रहाणे के साथ चौथे विकेट के लिए कर चुके हैं शतकीय पार्टनरशिप। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को सर्विस टैक्स विभाग का नोटिस। 20 लाख नहीं चुकाने का है मामला। 16 फरवरी को विभाग के दफ्तर में पेश होकर रखना होगा अपना पक्ष। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में 4-1 से मिली हार के बाद अजहर अली ने छोड़ी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी। टीम की हार के लिए ली नैतिक जिम्मेदारी। T20 क्रिकेट में 300 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने भारत के मोहित अहरावत को इंग्लैंड की काउंटी टीम का न्योता। कैंट काउंटी क्लब ने खेलने का उन्हें न्योता भेजा है। एक्ट्रेस श्रुति को महंगी पड़ी कोबरा के साथ सेल्फी लेना। पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोर्ट ने 5,000 के बॉन्ड पर छोड़ा। मुंबई में अक्षय कुमार की फिल्म जॉली एलबी 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग। सिद्धार्थ मल्होत्रा, अरशद वारसी, सोनू समेत बॉलीवुड के कई सितारे पहुंचे। रेटिंग्स के मामले में फ्लॉप रहा प्रियंका चोपड़ा का अमेरिकी टीवी शो क्वांटिको सीजन 2। जानकारों के मुताबिक प्रियंका के करियर को भी हो सकता है नुकसान। अनुष्का शर्मा ने किया एक लीडिंग मैगजीन के लिए फोटोशूट पर दिखा अनुष्का का ग्लैमरस अंदाज। अमिताभ बच्चन स्टारर राम गोपाल वर्मा की फिल्म सरकार 3 की रिलीज डेट तय। 7 अप्रैल को होगी रिलीज। अमिताभ बच्चन निभाएंगे सुभाष नागरे का किरदार।